स्थिति का अंदाजा उन्हें नहीं है, यह हम दावे के साथ कह सकते हैं। अपराध, पोषण और भ्रष्टाचार से बिहार की जनता बदतर हो चुकी है। निजी ठेकेदारों को 50% की कमीशन खोरी की मामला को भी हमने उजागर किया है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सुनवाई, कार्रवाई, यही फकरा पढ़ते थे ना। मानवीय जीवन का कोई मूल्य नहीं रह गया। कब किसकी हत्या हो जाए कोई नहीं जानता। उप मुख्यमंत्री जी पटना के सचिवालय से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? हम पिछले 1 साल में बिहार के विभिन्न हिस्सों के दौरे के अपने अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि बिहार जो तस्वीर पटना के सचिवालय और इसके 5 किलोमीटर में दिखती है, बिहार उससे अलग है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अपने कक्ष तक सीमित है, उसके बाहर खाना पूर्ति के लिए जाते हैं, अपने दरबारी मंत्री अफसर से घिरे रहते हैं, ऐसे में बिहार की स्थिति का अंदाजा उन्हें नहीं है, यह हम दावे के साथ कह सकते हैं। पटना और सचिवालय बिहार नहीं है और जिंदगी फाइलों में नहीं चल सकती है। ये मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी आप समझ लें। आप सभी सहमत होंगे। ऐसे में यह कहें कि अवसरवादी राजनीति से सत्ता में आए लोग के घमंडी अपराध, पोषण और भ्रष्टाचार से बिहार की जनता बदतर हो चुकी है। जिसके लिए संभव है वो पलायन के लिए, जो बचे हैं वो भगवान के भरोसे। यही बिहार की सच्चाई है। प्रखंड, थाना और जिला से सचिवालय तक भ्रष्टाचार की महामारी से ग्रस्त है। सरकार लोकतंत्र की मर्यादा का पालन नहीं कर रही है। विपक्ष के सदन से सड़क तक के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। आपने देखा है कि विपक्ष जब प्रश्न करता है तो सरकार के पास जवाब नहीं होता है, कोई बोलने की स्थिति में नहीं रहता है। लेकिन जागरूक सशक्त विपक्ष की भूमिका से हम पीछे नहीं हटेंगे और बिना भय के अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहेंगे। जनता की हर आवाज को सड़क से सदन तक उठाकर बाहरी सरकार के कानों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जनसंपर्क अभियान को और हम तेज करेंगे। 247 जगह 1 वर्ष में हमने दौरा किया है। यह और गति तेज होगी क्योंकि अभी हमारे विधान परिषद के भी नेता प्रतिपक्ष आ चुके हैं। अब दोनों मिलकर के गति और हमारी बढ़ेगी। सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के कई उदाहरण आपने भी देखा है, जिसको सड़क से सदन तक हमने उठाया। चाहे अगवानी पुल का मामला हो, चाहे एम्बुलेंस घोटाले का, स्वास्थ्य विभाग के अंदर मिशन 60 पूरी तरह से फेल्योर, निजी ठेकेदारों को 50% की कमीशन खोरी की मामला को भी हमने उजागर किया है। आज ट्रांसफर पोस्टिंग में एक ही विभाग, राजस्व विभाग का रद्द हो जाता है, लेकिन अनमेच्योर ट्रांसफर पोस्टिंग में पथ निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग को रद्द नहीं करते हैं। क्योंकि सत्ता की खेल, कुर्सी के लिए समझौता, भ्रष्टाचार को पोषित करने की मानसिकता को भी हमने आम लोगों के बीच उजागर किया। अधिकारी बनाने का घोषणा मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं। 2/3 पढ़े लिखे डिजिटल योद्धा जो बिहार को ही नहीं, बिहार की पहचान देश और विश्व में बना रहा है, वह कतई स्वीकार नहीं करेगा। आज जंगल राज के जो पुरोधा, जिनको चोर दरवाजे से ला करके बैठाया गया है, आज उन लोगों को जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री उनको बार बार घोषित कर रहे हैं उत्तराधिकारी, तो मैं आपको याद दिला दूं कि उनका फकरा था। क्या पढ़ते थे? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सुनवाई, कार्रवाई, यही फकरा पढ़ते थे ना। आज बता दें, पढ़ाई कैसी पढ़ाई? शिक्षा मंत्री जो बने विभाग जाने में डर रहे।
ये उनकी पढ़ाई शासन में आने के बाद कि शिक्षा मंत्री को विभाग जाने में डर लगता हो, विभाग छोड़कर भाग जाते हो, रामायण और गीता की पाठ को पढ़ाने में लग जाते हो, सामाजिक ताना बाना को तोड़ने में लग जाए शिक्षा विभाग और शिक्षक अभ्यर्थी पर न्याय देने के बजाय, उनको समान काम का समान वेतन देने के बजाय लाठी बरसा दे, लोकतंत्र को लाठी तंत्र में बदल दे। यही इनकी शिक्षा पर, पढ़ाई पर इनका फकरा था। दूसरा है दवाई, दवाई मिशन 60 कहां गया? बदल देंगे 60 दिन में अस्पताल का स्वरूप, एम्बुलेंस के बदले ठेले पर लाशों को ले जाए, मरीजों को ले जाए और 1600 करोड़ का एम्बुलेंस घोटाला हो जाए, अपने ही लोगों को ठीका पट्टा दे दे। ये है इनकी दवाई। कोल्ड ड्रिंक के बोतल में यूरिन बैग के जगह लगाया जाए, ये तस्वीर भी वायरल। इनकी दवाई हॉस्पिटल में, यही है मिशन 16 का इनकी कार्रवाई। तीसरा है कमाई, तो बालू माफिया की कमाई बढ़ गई, दारू माफिया की कमाई बढ़ गई, जमीन माफिया की कमाई बढ़ गई, प्रशासन में बैठे भ्रष्ट पदाधिकारियों की हिस्सेदारी बढ़ गई और दोनों मिलकर के अपने आका को 50-50% की हिस्सेदारी कमाई करा रही। यही है सत्ता में आने के बाद इनके फकरा कमाई का सच। आज सांप्रदायिक हिंसा, बम धमाके, PFI मॉडल, रोजाना हत्या, लूट, बलात्कार और अपहरण का सिलसिला को देखकर इन्वेस्टर तो छोड़िए, बचे हुए बिहारी जो यहाँ पर रोजगार का काम करते थे, काम करवाते थे, लोगों को नौकरी देते थे, वो भी पलायन के लिए विवश हो गए। यही है इनकी कमाई। और सुनवाई और कार्रवाई का तो सच आप और जान ले कि एक साल के अंदर 450 से अधिक घटना पुलिस पर हमला हुआ, 450 से अधिक। कई कांस्टेबल मारे गए, दारोगा मारा गया, DSP के कॉलर पकड़ करके इसी राजधानी में खींचकर अपमानित किया गया। लेकिन क्या कार्रवाई हुई ये सरकार नहीं बता पाई। पटना के SSP प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके औसतन हर दिन एक हत्या की बात स्वीकार करता है। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में पिछले 9 महीने के अंदर उनका आंकड़ा बोलता है कि 2000 से अधिक हत्या, जबकि सच्चाई है कि 3500 से अधिक हत्याएं हुई है और 5000 से ज्यादा हत्या और अपराधियों की गोली से जो खेल खेला गया। 4800 से अधिक आपराधिक घटनाएं आज प्रकाश में आई है कि विपक्ष की भूमिका का निर्वहन सड़क से सदन तक हमने करने का प्रयास किया। अवसरवादी राजनीति के फलस्वरूप वर्तमान सरकार अपने अहंकार में जनभावनाओं से जुड़े मुद्दे भी जवाब देना उचित नहीं समझती है। जितने भी प्रश्न हमने किया, गिने चुने लोगों से घिरे मुख्यमंत्री जी जनता से कट चुके हैं। जनता दरबार में लोग उनको आईना भी दिखा रहा है। गोल मटोल जवाब देकर अफसरों पर गिदर भवकी का भाव दिखाकर संतुष्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो सफल भी नहीं हो पा रहे हैं। आप पत्रकार बंधु भी सहमत होंगे कि राज्य में जनता की स्थिति कितनी परेशानियों से घिरी हुई है। मानवीय जीवन का कोई मूल्य नहीं रह गया। कब किसकी हत्या हो जाए कोई नहीं जानता और सरकार का अप्रोच संवेदनहीन खानापूर्ति तक सीमित है। सरकारी कार्यालयों में बिना पैसे के अगर भ्रष्टाचार की ढेरों शिकायत मिली है। आपको बताते चलें कि पिछले 1 साल में हमने यथासंभव राज्य के विभिन्न हिस्सों में लोगों का दर्द साझा करने की कोशिश की है।
जनता आज के दौर में संवाद के विभिन्न माध्यमों से सब बातों से परिचित है। जनता परेशान है और सरकार से आजिज आ चुकी है। हमने आपराधिक घटनाओं को लेकर अलग अलग आज 365 दिन पूरा हुआ और 247 से ज्यादा पीड़ित परिवार से मिला। इतने जगह पर जाकर के कई बार अलग अलग जिले में कई बार गया और उनकी संवेदना ही नहीं बल्कि सड़क से सदन तक आवाज उठाकर शासन प्रशासन से कार्रवाई और समाधान का प्रयास भी किया। आज उसी का नतीजा है कि जहरीली शराब में बिहार के अंदर सरकार को हमने विवश किया। मुआवजा देने के लिए सरकार की घमंडी और अड़ियल रवैया कि जो पिएगा सो मरेगा, नहीं देंगे मुआवजा, बैक फुट पर आना पड़ा और मुआवजा देने के लिए हमने उन्हें बाध्य किया। ये विपक्ष की सजगता और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की जनता के प्रति सामूहिक जिम्मेवारी के भाव का परिणाम है।